कौन है ये मुसलमान जो खुद को सनातनी और प्रभु श्री राम का वंशज बता रहे हैं? आखिर मुसलमानों का मंदिर में क्या काम? दोस्तों, हजारों की संख्या में सनातनी मुसलमान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़े ही हर्षोल्लास से अयोध्या मंदिर पहुंच रहे हैं। खुद को श्री राम का वंशज बताने वाले सैकड़ों सनातनी मुसलमान लोग दर्शन हेतु बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। सनातनी मुसलमानों की भगवान राम के लिए ऐसी भक्ति देखकर पाकिस्तानी और ओवैसी भी अब तिलमिला उठे हैं। लेकिन कौन है ये मुसलमान जो प्रभु श्री राम में गहरी आस्था रखते हैं? जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन पर्व पर सभी भारतवासी राममय नजर आए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान प्रभु राम के रंग में रंगने से अब कोई अछूता नहीं बचा है। राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु सभी धर्म और संप्रदाय के लोग लालायित दिखे, जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। एक मुस्लिम बहन शबनम शेख की जो चेहरे पर हिजाब पहने हैं लेकिन हाथ में भगवा झंडा लिए चल रही है, खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली युवती शबनम शेख प्रभु रामलला के दर्शन हेतु मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली और प्राप्त जानकारी के अनुसार 41 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद अंततः शबनम शेख अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच चुकी है। लेकिन आपको बता दे कि शबनम शेख एक अकेली सनातनी मुस्लिम नहीं है जो प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती है, बल्कि ऐसे कई मुसलमान भाई और बहन हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके प्रभु श्री राम की बाल्य छवि को निहारना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये ऐसे सनातनी मुस्लिम भाई बहन हैं जो धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बल्कि खुद को अल्लाह के नेक बंदे और श्री राम के वंशज बता रहे हैं। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कौन है ये मुस्लिम सनातनी। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश और विदेश की नामचीन हस्तियों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई और 23 जनवरी से सभी जनमानस भक्तों को दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए। पट खुलते ही अनुमान से कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दस्तक दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस असंख्य भीड़ में केवल हिंदू सनातनी ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम वर्ग के लोग भी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसी ही विचित्र घटना देखने को मिली जब असंख्य मुसलमानों का एक टोला प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या में दिखा। बात है दिन मंगलवार की, जब हजारों की संख्या में मुस्लिम राम भक्तों का जत्था जय श्री राम के नारे लगाता हुआ अयोध्या राम मंदिर पहुंचा। तब माहौल देखने लायक था। बताया जा रहा है कि मुस्लिमों का यह जत्था लखनऊ से 25 जनवरी के दिन अयोध्या के लिए निकला था, जो 30 जनवरी को अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये मुस्लिम समाज के वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम को अपना नबी बताते हैं। उनके लिए राम नाम का नारा लगाना एक मंत्र के समान है और अपने नबी के लिए कलमा पढ़ने के समान है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या धाम में हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित करने वाला अनोखा संगम देखने को मिला, जब रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या के मुसलमानों का जत्था देखा गया। पैदल अयोध्या पहुंची एक मुस्लिम महिला ने बताया कि अयोध्या में आते ही मन भाव विभोर हो चुका है। अयोध्या में जो मान सम्मान मिल रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक सदस्य असलम हसन का कहना है कि सभी मुसलमान और हिंदू भाई एक दूसरे के साथ मिलकर समाज को एक संदेश दें। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और विवाद की स्थिति अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में हम सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए और हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही मोदी योगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एक मुसलमान ने तो योगी से अपील स्वरूप ये कह डाला कि लखनऊ का नाम अब लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए और साथ ही वहां पर लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाए। गौरतलब है कि 500 साल पहले विदेशी मुस्लिम आक्रांता मुगल भारत देश में इस्लामीकरण के उद्देश्य से आए थे, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के मद्देनजर मुस्लिम लुटेरों ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उसके बाद बलपूर्वक उन हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट भी किया। आज वही अल्लाह के सच्चे बंदे खुद को सनातनी मुसलमान बता रहे हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य बता रहे हैं।
रिपोर्टर ने जब मुसलमानों की भीड़ में से एक से पूछा कि आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तब वह मुस्लिम व्यक्ति बोला कि हम लखनऊ प्रदेश कार्यालय से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चले हैं और आज अयोध्या की पावन धरा पर खड़े हैं। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम भाईचारे के संदेश को फैलाना है और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर निकले हैं। ईदगाह मस्जिद के सवाल पर एक मौलवी ने कहा कि हम मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहर्ष स्वीकार है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ तरक्की कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को ललकारते हुए एक मौलाना कहते हैं कि जो देश यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा सुरक्षित अन्य कोई मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ से आए 350 के करीब ऐसे मुसलमान थे जिनकी आंखें नम दिखाई पड़ रही थीं और साथ ही उनकी जुबान पर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मुसलमानों के जत्थे से पूछा गया कि आप लोग राम मंदिर दर्शन हेतु अयोध्या पहुँचे हैं, तो क्या फतवा जारी होने का कोई डर नहीं? आपको तो एक मुस्लिम महिला बोली कि हमें किसी फतवा से डर नहीं लगता। इसी के साथ अल्लाह की एक बंदी से अयोध्या राम नगरी में राम दर्शन करने पैदल जाते हुए देखा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सनातनी मुस्लिम हूँ और हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। पाकिस्तान के जिक्र पर मुस्लिम महिला तपाक से जवाब देती है कि मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया है कि जहाँ रहिए वहाँ वफादारी से रहिए। एक अन्य मुस्लिम महिला ने बोला कि भगवान एक ही है, बस नाम बंटे हुए हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लखीमपुर से आए एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम सनातनी मुसलमान हैं जो कौमी एकता भाईचारा को बढ़ाने निकले हैं। भगवान श्री रामचंद्र हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। और रही बात फतवा की, तो हम किसी भी फतवा से डरने वाले नहीं हैं। जो फतवा जारी करेगा उसकी चप्पलें भी घिसवा देंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने आए सनातनी मुसलमान ने कहा कि पाकिस्तान एक कंगाल देश बन चुका है, जहाँ के परेशान हिंदू खुद कह रहे हैं कि हमें भारत देश में मिला लो। इसके अलावा आज जो हम सभी सनातनी मुस्लिम भाई अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आह्वान पर आए हैं। भगवा धारण किए डॉक्टर मोहम्मद सोहेल तो वहीं लखीमपुर खीरी के छोटे खान हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश लेकर लखनऊ से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले और उनका यह भाईचारे के संदेश केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व तक फैलेगा। इसके अलावा मुसलमानों के जत्थे ने असदुद्दीन ओवैसी को बोला कि इतना बड़ा हुजूम का राम मंदिर में जाना उनके लिए एक सबब के समान है। यही नहीं, मुसलमान के इस जत्थे ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के